यार अमन भैया, वो आपको क्या लगता है ऐसी चीजें वाकई में होती है क्या? क्या बताओ भैया। हाँ यार देखो, हो सकता है कोई लुटेरे वगैरह भी हो। और अमन भैया, अमन भैया, अमन भैया, सामने देखो, सामने देखो। अमन भैया, भैया ये भैया कौन है? भैया। अरे वाकई में आज तो यार भाई साहब। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष माली और आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक और हॉन्टेड लोकेशन पर आपके लिए वापस लेकर के आ चुका हूँ। आज की लोकेशन होने वाली है अपनी बहुत ही डरावनी। यहाँ पर एक स्केरी वुमेन, जी हाँ, जिसकी एक्सीडेंट के अंदर मौत हो गई थी, वो यहाँ पर लोगों से लिफ्ट मांगती है और उसका बहुत भयानक यहाँ पर आतंक फैल चुका है। हालांकि इन आत्माओं के विशेषज्ञ जो कि अपने धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले बाबा जी हैं, वो इन आत्माओं का तोड़ भी निकालते हैं। और आपने पता होगा कि वो किसी की भी पर्ची निकाल देते हैं। तो इसके पीछे का क्या राज है? बोसो ने इसके ऊपर यूट्यूब पर वीडियो बनाई है। तो बोसो का कहना है कि उनके कान में बैठी है या उनके पास में कर्ण पिशाचिनी है। जी हाँ, शायद वो भी ऐसी कुछ आत्मा है। तो वो कर्ण पिशाचिनी उनके कान के अंदर होती है और वो उनको जो पर्ची जिनके बारे में होती है, वो पर्ची के अंदर लिख करके उन्हें बता देती है कि इसके बारे में, इसके पास ये समस्या है, ये इस समस्या से गूंज रहा है, मतलब कि गुजर रहा है, उसकी स्थिति ठीक नहीं। ये सब उनको कर्ण पिशाचिनी बता देती है। बट ये सत्य है या फिर नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी यूट्यूब के ऊपर यही वीडियो भरी पड़ी है। बाकी मैं ये मानता हूँ कि बालाजी महाराज का उनके पास एक विशिष्ट एक चमत्कार हो सकता है, क्योंकि यार देखो, सबकी अलग अलग भावनाएं होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती है। पर बहुत से यही कहते हैं कि कोई कहते हैं कर्ण पिशाचिनी है, तो कोई कहते हैं बालाजी महाराज का उनके पास एक अद्भुत ही आशीर्वाद है, या वो बालाजी महाराज के जो है कि खास सेवक है। तो आज वैसे ही कुछ मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और यहाँ पर आने के बाद तुम्हारा भाई आज उस जो भी गोश्त है उसकी पूरी मुक्ति का प्रयास करेगा। आज मैं उससे तरीके से बात करूँगा उसके पास जाकर के दोस्तों, और आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। और आज जितने भी ये भूत प्रेत हैं, मैंने पूरा ठान लिया है कि मैं उनकी मुक्ति करा कर रहूँगा। इस रास्ते पर ये काफ़ी ज़्यादा भूतिया रास्ता है, ये देख सकते हो आप। इधर कोई भी नहीं है, इधर दूर दूर तक। चलिए भैया चलते हैं। और आज उस लिफ्ट वाली चुड़ैल जो लिफ्ट मांगकर लोगों को परेशान करती है, क्या वो आज हमसे दोस्तों लिफ्ट मांगती है या फिर नहीं है? ये यहाँ पर एक लोगों का छलावा है, क्योंकि बहुत से लुटेरे भी ऐसा काम कर सकते हैं, लोगों को लूट करके उनकी हत्या, मर्डर वगैरह कुछ भी कर देते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा समस्या की बात है। गंभीर तरीके से इस बात को हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा। यहाँ पर जाकर के हम देखेंगे क्या वो वाकई में रियल गोस्ट है, या उसके साथ में कुछ लोग बने हुए हैं जो गैंग बना करके लूटपाट कर लेते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है यार दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्क का मामला है। हर कोई ऐसा काम नहीं कर सकता रात की रात। तो हम रात को जा रहे हैं, अभी अराउंड 1 बज चुकी है रात की, और रात के समय ये लोकेशन विजिट होगी, क्योंकि रात को ही भूत प्रेत दिखते हैं। क्योंकि दिन में तो आने से रहे, भाव वगैरह जिनके घर में नेगेटिव चीज़ें होती है, आप खुद जान सकते हो उनके घर के हालात कैसे होते हैं। उनमें मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, या तहस नहस, गरीबी, या मतलब बहुत सी चीज़ों का उन्हें सामना कर सकता है। तो बालाजी महाराज का आशीर्वाद लेकर के आज जय श्री गणेश और जय बजरंगबली आज हम देखेंगे वो लोकेशन। और फुल ये देखिए, मेरी मंत्राई हुई अंगूठियाँ भी मैं आज पहन करके आया हूँ। ये विशिष्ट बालाजी के आशीर्वाद से ली है मैंने। और देखते हैं, देखें क्या वो वाकई में भूत हमारे पास आती है या हमसे लिफ्ट मांगती है, क्या कुछ होता है, वो सब कुछ मैं आपको आज गहराई से बताने वाला हूं दोस्तों। कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिए, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि हमारे साथ कभी भी कहां पर भी कुछ भी हो सकता है। आप जो बेस्ट मोमेंट हो वो स्किप कर दो, देख ना पाओ, और फिर कहो कि यार भाई वीडियो फर्जी थी या वीडियो के अंदर ऐसा कुछ भी हमें नहीं दिखा। बाकी आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो कि हम अगली नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनाएं, एक्सपेरिमेंट की, आपके हिसाब से जो भी आपको पसंद हो देखना, वो वैसे ही हम बेस्ट से बेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे दोस्तों। तो चलिए भैया अपन चलते हैं और आज उसका पूरा पता लगा कर रहेंगे यहाँ पर। यार अमन भैया, वो आपको क्या लगता है ऐसी चीज़ें वाकई में होती है क्या? क्या बताओ भैया। हाँ यार देखो, हो सकता है कोई लुटेरे वगैरह भी हो। और अमन भैया, अमन भैया, अमन भैया, सामने देखो, सामने देखो। अमन भैया, ये कौन है? अरे वाकई में आज तो यार भाई साहब, ये कौन है यार दोस्तों? अरे बाप रे, अमन भैया नुकसान पहुँचा सकती है हमें। देखो यार, देखो कितनी भयानक है ना ये। देखो भैया, मैं डीपर देखा। हाँ, कौन है? अरे कोई हो? अरे बाप रे अमन भैया, यार कितनी भयानक लग रही है। देखो ये तो वाकई में कोई आत्मा है यार। ये तो हो ही नहीं सकता, कोई फ्रॉड या कोई झूठ तो हो ही नहीं सकता। देखो यार, अरे बाप रे, वो चल रही है साइड हाँ, में। ये किधर जाना चाहती है?
अरे बाप रे, अरे यार अमन भैया देखो दोस्तों, आप देख सकते हो रियल गोश्त है ये, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, वरना ऐसे कोई आत्माएं जो होती है वो सामने हो ही नहीं सकती अपने। देखो यार अमन भैया, आपके हिसाब से क्या है आपको? मेरे को तो भैया वो पिशाच नहीं लगती है जो बिल्कुल ये, हाँ वो कण पिशाचनी भी हो सकती है ये, हालांकि यार वो नेगेटिव नहीं होती वो, पर ये तो लोगों को आतंक फैला करके परेशान कर रही है। हाँ, देखो अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल हवा की तरह है, जैसे कोई हवा नहीं होती, हवा की जैसे इधर से उधर। हाँ बिल्कुल हवा है ये यार, कितने भयानक है यार। देखो दोस्तों एक बार देखो यार, मतलब बिल्कुल ही एक तरीके से क्या बताऊं मैं आपको, देखो अरे बाप रे। देखा मैं पास जाकर के कुछ पास जाकर के देखता हूँ मैं, ना अमन भैया, आप गुरुदेव की पुड़िया अपने पास ही रखना, ये जो भी है ये मंत्र दी हुई आराम से अमन भैया, इसे बिल्कुल भी गिरा मत देना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने लिए अमन भैया। अगर कुछ नुकसान पहुंचाएगी तो गुरुदेव की पुड़िया ही काम आएगी। हाँ ये मंत्रा हुई पुड़िया बहुत जरूरी है अपने पास होना, इसी से ही काम चल रहा है अपना, वरना अपनी हिम्मत थोड़ी ना है आज अपन इतनी हॉन्टेड लोकेशन पर जा सकते। अमन भैया यार ये बहुत ज्यादा भयानक है, मैं इसके पास जाता हूँ, देखें। हाँ भैया अमन भैया यार बहुत खतरनाक है यार भैया, नेगेटिव एनर्जी है ये, नेगेटिव एनर्जी है, वरना आतंक थोड़ी ना फैलाती है गांव के अंदर अपना। जी भैया, इस रोड पर ये किसी को भी नहीं निकलने देती, मैं कह रहा हूँ अपन गाड़ी लेकर निकलते हैं, चलो एक बार। जी भैया आप गाड़ी स्टार्ट करो अमन भैया, मैं एक बार देखा ये सारे सामान ले लेता हूँ, है ना, एकदम से क्रॉस करके निकलना है इसको, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है यार, हमला भी पहुंचा सकती है, ये हमला कर सकती है अपने ऊपर। अमन भैया गाड़ी की एकदम से क्रॉस करके निकालो, हटा दो इसे, एकदम से उड़ा देना अमन भैया, सामने दो। रो बाप रे, अमन भैया अमन भैया अमन भैया अमन भैया अमन भैया बहुत खतरनाक थी, अरे बाप रे, अमन भैया सामने आ गई अमन भैया सामने आ गई, रो बाप रे, अरे यार वापस से सामने कैसे आ गई यार ये, अभी तो अपने पीछे अपने एकदम से इसे पीछे छोड़ा था यार अमन भैया, ये क्या हो सकता है यार, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, ऐसे तो ऐसे काम थोड़े ना चलेगा यार। देखो अमन भैया यार, पकड़ो आप पकड़ो, ये बहुत खतरनाक है ये चीज, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। आज अपन एक तो पूरा साधु सामग्री और नहीं लेकर के आए यार, ये अपन ने इसने अपन को घर नहीं जाने दिया तो भैया फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। बालाजी महाराज का नाम लेना पड़ेगा, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान ज्ञान गुण। भैया पीछे आ जाओ पीछे। इसने मुझे अचानक से धक्का दिया यार, बहुत खतरनाक होती है ये चुड़ैलें। हाँ, दोस्तों आप खुद देख सकते हो इस गांव के रास्ते के अंदर ये कितनी भयानक गोश्त है यार, अपन क्या करें यार इसके लिए। अपन गंगा जल लेकर के आए थे, गंगा जल है अपने पास। जी भैया, ये रहा गंगा जल दोस्तों, इसके अंदर पवित्र जल है, कुछ करना पड़ेगा। देखो ये तड़पी अमन भैया, हाँ तड़प रही है ये भैया, तड़प रही है। ओ भैया पीछे जा रही है, एक बार और छिड़काव करो। ये दोस्तों ये गंगा जल का असर है इसके ऊपर, जो ये पीछे जा रही है, वरना ये भूत बहुत ही खतरनाक होते हैं। और आप इस वीडियो में दिखाई गई किसी भी चीज को घर पर या कहीं पर भी ट्राई मत कर लेना दोस्तों। अगर आपके पास कोई समस्या है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम उसका पूरा हल कैसे करना है वो हम आपको बता देंगे विधि द्वारा। पंडित जी जो भी होते हैं, ये अघोरी वगैरह, इन्हीं के पास इसका हल होता है, वरना ये चीज, ओह बाप रे, हाथ देखो अमन भैया, हाँ हाथ फैल रहे हैं भैया। हाँ बाप रे अमन भैया देखो, तड़प रही है भैया, तड़प रही है। ये नीचे हो गई है, ये गिर गई भैया, तड़प रही है, ये तड़प रही है।
ये सब बालाजी महाराज का आशीर्वाद है, वरना ये कर ही नहीं सकती ऐसे। जी भैया। हाँ, वरना ये तो हमारे ऊपर हावी हो रही थी इतनी देर। भैया आप अपन घर पे चल सकते हैं आराम से। हाँ अमन भैया, कहीं ना कहीं। हाँ अमन भैया यार, देखो यार कितनी खतरनाक है ये। यही है वो लोगों को जो लिफ्ट मांग मांग करके यहाँ पर तंग कर रही थी। आप किसी को तंग मत करियो तू। यार देखो देखो, आवाज निकाल रही हो। अरे बाप रे, हंस रही है अमन भैया। चलो अपन तो चलते हैं हाँ यार अब। अमन भैया, इधर आओ यार, दूर हो जाओ यार इससे। अमन भैया, हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी इन जगहों पर। हाँ देख सकते हो यार, ये अभी भी वापस खड़ी हो गई भैया अभी तो। ऐसे कैसे हो सकता है यार। देखो, हम आपकी आत्मा की मुक्ति चाहते हैं और हमारा ये काम है कि हम जितनी भी ये भूत प्रेत चीज़ें हैं, आपको हो सकता है इस प्रेत योनि के अंदर बहुत सोने तंग किया होगा, जो आप रियल लाइफ में भी आपका एक्सीडेंट या किसी भी प्रकार से आपके साथ कोई हादसा हुआ, ये बहुत ज़्यादा दुखद है दोस्तों। हालांकि अकाल मृत्यु बहुत ख़राब होती है, आपने गरुड़ पुराण पढ़ा भी होगा, बट उसके अंदर भी कहते हैं कि लोगों को उनके कर्मों के अनुसार सज़ा मिलती है। तो क्या भूत प्रेतों को भी, मेरा यही सवाल है, ऐसे ही सजा दी जाती है? हालांकि अकाल मृत्यु है, पर यार इनको भगवान के चरणों में, श्री हरि के चरणों में जाना ही चाहिए। बालाजी महाराज के, यमराज जी के, जो भी इन्हें आगे स्वर्ग या नरक जो भी इन्हें भोगना हो वो वहाँ पर ले जाए इन्हें, क्योंकि ये यहाँ पर सही नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि ऐसे तो लोगों में अपना आतंक फैला रही है। इसका इलाज करना पड़ेगा यार बहुत जल्द अमन भैया। कितनी खतरनाक है यार ये, काम थोड़ी ना चलेगा। अमन भैया, अमन भैया, अमन भैया, चलो चलो चलो। अमन भैया चलो यार, चलो।